सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्य उपाश्रिताः यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तोटामि हतान् शृणु। अर्थात, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से अनेक गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मैं आज इस संसार में मुक्त भाव से विचरण करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं उन सब के विषय में आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है और आप सबको गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वो पावन दिन है जब हम अपने जीवन में आए हुए प्रत्येक गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इसी तिथि पर स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव का आविर्भाव हुआ था। तो चलिए, आज गुरु पूर्णिमा के अत्यंत पवित्र और मंगलमय अवसर पर हम इससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की गुरु पूर्णिमा व्रत कथा आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। ये वही दिन है जब श्रील व्यास देव जी का आविर्भाव हुआ था। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 4th अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है कि महर्षि पराशर और सत्यवती देवी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था वो थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वे भगवान श्री हरि के अंश अवतार माने जाते हैं। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त एक वेद को विभाजित करके उन्होंने 4 वेदों में यानी कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद में स्थापित किया। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महान ग्रंथ का निर्माण किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका हृदय शांत नहीं हुआ था जब तक उनके गुरु देवर्षि नारद मुनि ने उन्हें भगवान की भक्ति का परम रहस्य उन्हें नहीं समझाया। एक समय जब देवर्षि नारद मुनि विचरण करते हुए वेदव्यास जी के आश्रम पर आते हैं तो उनके दर्शन करते ही वेदव्यास जी अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका यथोचित आदर सत्कार करते हैं, उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं और फिर अपने हृदय की समस्या, इस संशय को अपने गुरु के चरणों में रखते हैं और उनसे कहते हैं, हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन काल में इतने वेदों, पुराणों, उपनिषदों की रचना करी, समस्त ग्रंथों का निर्माण किया, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में अभी भी अशांति बनी हुई है। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वेदव्यास जी के ऐसे वचन सुनकर देवर्षि नारद मुनि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। आपने भक्ति के वो सर्वोच्च रस के बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया जो वास्तव में जीवन का सार है और इन सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का निचोड़ है। जब तक भक्ति रस के बारे में बात ना की जाए तब तक जीवन का हर शास्त्र अधूरा माना जाता है। इसीलिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना करिए। देवर्षि नारद मुनि से ये सुनकर व्यास देव जी अत्यंत हर्षित हुए और फिर उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। एक ऐसा पुराण जो भक्ति रस से आप्लावित है, जिसमें भगवान और भक्त की गुणों का, उनकी महिमा का विशाल मात्रा में वर्णन प्राप्त होता है, जो मनुष्य को भक्ति के रस में डुबो देता है। ऐसा ही अत्यंत मधुर कल्प वृक्ष का फल यानी श्रीमद् भागवतम श्रील व्यास देव जी की कृपा से ही वो हमें प्राप्त हुआ है और वो वर्तमान समय में भी संपूर्ण संसार को ज्ञान और भक्ति का अमृत प्रदान कर रहा है। श्रील व्यास देव जी जैसे महाज्ञानी को भी अपने गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी और यही गुरु तत्व की सर्वोच्चता का प्रमाण है। और इसी श्रीमद् भागवतम के अंदर 11वें स्कंद में एक विशेष कथा आती है इसी गुरु से जुड़ी हुई। तो आइए अब हम उस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है भगवान दत्तात्रेय की, जिन्हें भगवान का शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। एक समय राजा यदु वन में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा ब्राह्मण अवधूत निर्भय होकर अत्यंत आनंदमय अवस्था में वन में भ्रमण कर रहे हैं। उनके मुख पर ऐसी शांति और तेज था जो कि सामान्य पुरुषों में कभी नहीं पाया जा सकता। राजा यदु स्वयं भी आध्यात्मिक रूप से सशक्त और ज्ञानी थे, इसलिए वे तुरंत समझ गए। उन्होंने वहां पर उस अवधूत ब्राह्मण के पास जाकर उनके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा,
हे ब्राह्मण देव, आप इतने प्रसन्न, इतने ज्ञानी और इतने निर्भय कैसे हैं? आपके पास न परिवार है, न धन, न कोई सांसारिक सुख, फिर भी आप इतने प्रसन्न और संतुष्ट प्रतीत कैसे हो रहे हैं? कृपया आप मुझे बताइए, आपको ये ज्ञान किसने प्रदान किया? राजा के इस वचन को सुनकर अवधूत ब्राह्मण, जो कि वास्तव में स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे, वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। किसी मनुष्य ने नहीं, अपितु इस सृष्टि के विभिन्न तत्वों और प्राणियों ने मुझे जीवन का परम सत्य सिखाया है। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको उन गुरुओं के विषय में बताता हूँ। भगवान दत्तात्रेय ने सबसे पहले पृथ्वी को अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पृथ्वी हर प्रकार का भार सहन करती है, चाहे कोई उस पर चले, उसे खोदे या उस पर भवन बनाए, फिर भी वो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, उसी प्रकार एक साधक को भी सहनशील होना चाहिए, दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। फिर उन्होंने वायु को अपना गुरु बताया, जो प्रत्येक स्थान से होकर गुजरती हैं, लेकिन किसी वस्तु के गुण दोष से लिप्त नहीं होती। उसी प्रकार एक ज्ञानी पुरुष को भी संसार में रहते हुए भी संसार के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। यही वायु के द्वारा सिखाई गई सीख है। इसके पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने एक अत्यंत मार्मिक कथा सुनाई, और वो कथा थी कबूतर की। उन्होंने बताया, एक बार एक कबूतर और उसकी कबूतरी ने एक वृक्ष पर अपना घोंसला बनाया था, और उसमें अपने छोटे छोटे बच्चों को वे पाल रहे थे। कबूतर दंपत्ति को अपने बच्चों से इतना गहरा मोह हो गया कि उनका संपूर्ण जीवन उन्हीं के आसपास केंद्रित हो गया। अब एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछाया और उसमें बच्चे फंस गए। बच्चों की करुण पुकार सुनकर कबूतरी स्वयं भी मोहवश उसी जाल में जा फंसी, और जब कबूतर ने देखा कि उसका सारा परिवार जाल में फंस चुका है, तो वह भी अपना विवेक खोकर उसी जाल में जाकर गिर गया। इस प्रकार अत्यधिक आसक्ति के कारण संपूर्ण परिवार का विनाश हो गया। दत्तात्रेय ने कहा कि यही कबूतर उनका गुरु बना, क्योंकि उसने सिखाया कि अत्यधिक मोह और आसक्ति मनुष्य के विनाश का कारण बनती है, चाहे वो मोह पुत्र के प्रति हो, धन के प्रति हो, या फिर किसी और सांसारिक वस्तु के प्रति। इसके बाद उन्होंने अजगर को अपना गुरु बताया, जो बिना किसी परिश्रम के जो कुछ भी सहज रूप से प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। इससे उन्होंने सीखा कि साधक को भोजन और जीवन की आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, अपितु जो प्रारब्धवश प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर उन्होंने समुद्र को अपना गुरु बताया, जो वर्षा ऋतु में नदियों का अपार जल पाकर भी ना तो अपनी सीमा से बाहर आता है और ना ही ग्रीष्म ऋतु में जल कम होने पर व्याकुल होता है। इसी प्रकार एक स्थिर बुद्धि पुरुष को भी सुख और दुख की परिस्थितियों में समान भाव से स्थित रहना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को भी अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मधुमक्खी अनेक फूलों से थोड़ा थोड़ा रस एकत्र करके मधु का निर्माण करती है, लेकिन जब कोई मधु का लोभी उस छत्ते को नष्ट करके सारा मधु हर लेता है, तो मधुमक्खी का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। इससे उन्होंने सीखा कि धन का संचय करने वाला व्यक्ति अपने संचित धन का उपभोग स्वयं नहीं कर पाता, अपितु वो किसी और के लिए ही एकत्रित होता रहता है। इसलिए अनावश्यक संग्रह से बचना चाहिए। एक और अत्यंत सुंदर प्रसंग में भगवान दत्तात्रेय ने एक कुंवारी कन्या की कथा सुनाई। एक बार वे किसी घर में भिक्षा मांगने गए। उस समय घर में केवल एक अविवाहित कन्या उपस्थित थी, जो धान कूट रही थी। उसकी दोनों भुजाओं में शंख की अनेक चूड़ियां पहनी हुई थी। जब वो धान कूटती तो चूड़ियां आपस में टकराकर तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती, और ये ध्वनि सुनकर उस कन्या को लज्जा आ गई, क्योंकि यह उसके अतिथि के लिए असुविधाजनक हो सकता था। तब उसने बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए एक एक करके अपनी चूड़ियां उतारनी आरंभ कर दी, और यहाँ तक कि प्रत्येक हाथ में केवल एक एक चूड़ी शेष रह गई। अब जब उसने पुनः धान कूटा तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि एक अकेली चूड़ी टकराने के लिए दूसरी चूड़ी की उपस्थिति आवश्यक होती है। ये दृश्य देखकर भगवान दत्तात्रेय के मन में गहरा बोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने समझा कि जहाँ अनेक व्यक्ति एक साथ रहते हैं, वहाँ संघर्ष और कलह अवश्य उत्पन्न होता है, लेकिन जो एकांत में अकेले रहकर साधना करता है वो शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। इसी कन्या को उन्होंने अपना गुरु माना और उसका नाम रखते हुए उसे पिंगला की भांति ही ज्ञान की मूर्ति कहा।
अंत में भगवान दत्तात्रेय ने एक निष्कपट बालक को भी अपना गुरु बताया, जो न किसी मान का इच्छुक है, न अपमान से दुखी होता है, जो निश्चिंत होकर खेलता रहता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक बालक बिना किसी अहंकार और बिना किसी चिंता के जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार परम साधक को भी अपने अहंकार का त्याग करके सरल और निश्चल बन जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु को बताया कि उन्होंने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधुहर्ता, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला शिल्पी, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, इन 24 गुरुओं से जीवन का परम ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। यदि हमारी दृष्टि विवेकपूर्ण है तो प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक तत्व हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे सकता है। राजा यदु ये कथा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनकी अगाध ज्ञान संपदा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि राजा यदु और उनके वंशज उस दिव्य दर्शन से इतने पवित्र हो गए कि उन्हें भी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के कल्याण की प्राप्ति हुई। ये कथा हमें एक गहन सत्य का बोध करवाती है। गुरु का अर्थ सदैव कोई मनुष्य ही नहीं होता। जिस व्यक्ति का हृदय विनम्र है और जिसकी दृष्टि में सीखने की सच्ची लालसा है, उसके लिए संपूर्ण सृष्टि ही गुरु का रूप धारण कर लेती है। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मनुष्य को प्रत्यक्ष दीक्षा गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान दत्तात्रेय स्वयं भगवान के अंश थे, इसीलिए वे संसार के प्रत्येक तत्व से ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ थे। लेकिन हम जैसे सामान्य जीवों के लिए शास्त्र सदैव यही आदेश देते हैं कि हमें एक प्रमाणभूत, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर ही जीवन के परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जैसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमें भगवान दत्तात्रेय की इस कथा से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि विनम्रता ही सबसे पहली ज्ञान की सीढ़ी होती है। जिस प्रकार वे एक अवधूत होकर भी पृथ्वी, वायु, कबूतर और साधारण कन्या से भी सीखने में संकोच नहीं करते, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक अनुभव से और सबसे बढ़कर अपने प्रमाणभूत प्रामाणिक गुरु से पूर्ण विनम्रता के साथ सीखना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा का सच्चा संदेश है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि गुरु के प्रति हमारा ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनके आदेशों का पालन करके हम अवश्य ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रील व्यास देव और भगवान दत्तात्रेय इन दोनों के चरणों में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं और अपने गुरु के मार्गदर्शन में जीवन की परम गति को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं।